अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें, उसके लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे कि इस बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। भाई देखो, लेक्चर 5 में देखें हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था हमने। अब हम इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को इस्तेमाल करके इसका स्कूल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं हम भी। अब स्कूल का अगर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना हो तो हमने क्या बनाना पड़ता है भाई? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अब सर्विस बिजनेस का ज़ाहिबत स्कूल क्या है? सर्विस बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करता है। उसका इनकम स्टेटमेंट हम लेक्चर 1 में भी सीख चुके हैं कि किस तरह उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं भाई। लेक्चर 6 है हमारा। अब देखें भाई, इनकम स्टेटमेंट जब भी सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जहन में याद रखिएगा, इनकम की हेडिंग डालनी है हमने और उसके बाद एक्सपेंसेस को लेस करना है। ये सर्विस बिजनेस का ये सर्विस बिजनेस के का जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मेट है इनकम लेस एक्सपेंसेस। तो देखिए, इनकम हेडिंग डाल दी हमने, इनकम। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकम कितनी है भाई? इनकम सिर्फ एक ही अकाउंट है, तो देखें फ़ी इनकम 11,50,000, तो लिख दिया 11,50,000 और कोई भी इनकम नहीं है। अब 11,50,000 में फ़ी इनकम पता चल गई। अब उसके बाद हमने देखना, और अब कहेंगे सर फ़ी रिसीवेबल क्या है? ये भी तो इनकम है, 1.5 लाख। नहीं, फ़ी रिसीवेबल क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं, ये बैलेंस शीट में आएगा। और कोई इनकम यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब उसके बाद लेस एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करेंगे 1 बाय 1। तो एक्सपेंसेस देखें, पहला एक्सपेंस नज़र आ गया सैलरीज एक्सपेंस। पहले 5 लाख था, एडजस्टमेंट किया तो 50,000 और ऐड कर दिया, तो अब ये हो गया 5,50,000। तो सैलरीज एक्सपेंस देखें 5,50,000। एक्सपेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे एक्सपेंसेस हमने एक और देखें, स्टेशनरी एक्सपेंस भी हमें नज़र आ गया। क्या नज़र आ गया? स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है? 60,000। पहले 70,000 था, 60,000 माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि एक्सपेंस बन गया। अब 10,000 का स्टेशनरी इस्तेमाल होने से रह गया। असल एक्सपेंस कितना? 60,000। तो 60,000 से स्टेशनरी एक्सपेंस भी लिख दिया 60,000। अब उसके बाद एक एक्सपेंस और है भाई। एक एक्सपेंस कौन सा है? यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 1,50,000। देखिए, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 1,50,000। जब इन तमाम एक्सपेंसेस को ऐड किया आपने तो ये आ गया 7,60,000, 7,60,000। अब इसमें से इसको हमने माइनस करना है। माइनस करने के बाद अमाउंट आ गई। अमाउंट कितनी आ गई? माइनस करने के बाद 3,90,000। दैट इज़ प्रॉफिट फॉर द स्कूल। ये स्कूल का प्रॉफिट निकल गया 3,90,000। तो ये इनकम स्टेटमेंट का आपने देखा, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। जब भी जब भी सर्विस बिजनेस यानी स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये फॉर्मेट आपने जहन में रखना है। अब इसकी बैलेंस शीट देखें भाई। बैलेंस शीट में इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को इस्तेमाल करके हम स्कूल की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम कर सकते हैं। तो स्कूल की अगर फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना हो, इसका मतलब ये है कि आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट क्या है भाई? बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट कैपिटल प्लस लायबिलिटी का दूसरा नाम है। यानी ये अकाउंट बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, बल्कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है एक तरीके से। अब एसेट्स आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स। एक फिक्स एसेट्स है नंबर 1, नंबर 2 है करंट एसेट्स।
तो देखें फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाल दी। अब फिक्स एसेट इसमें कौन कौन से हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिख दिया आपने, एक फर्नीचर्स है, फर्नीचर भी लिख दिया आपने, फिर कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर भी लिख दिया आपने। देखें सारी चीज़ें लिख दी और ये टोटल ये सारी की सारी लिस्ट डाउन कर दी फिक्स एसेट्स। अब करंट एसेट्स इसमें कौन कौन से भाई, करंट एसेट्स में देखें एक इस करंट एसेट्स में कौन कौन से हैं, करंट एसेट्स में स्टेशनरी है, स्टेशनरी ये एक्सपेंस बन गया लेकिन स्टेशनरी क्या है, करंट एसेट्स है 10,000, तो स्टेशनरी करंट एसेट लिख दिया 10,000। फिर उसके बाद फ़ी रिसीवेबल्स हैं, फ़ी रिसीवेबल्स भी किसी भी किस्म का रिसीवेबल्स आ जाए, चाहे अकाउंट रिसीवेबल, फ़ी रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, ये सारे के सारे करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि इसमें पैसे हमने लेने होते हैं। उसके बाद कैश का बैलेंस भी देखिए, करंट एसेट्स है 1,80,000, 1,80,000 कैश का भी बैलेंस। जब इन तमाम को आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल एसेट बन गया 10,40,000। तो एसेट्स वाला एरिया आपने मुकम्मल कर लिया, फिक्स एसेट्स फिर करंट एसेट्स। तो देखिए पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हम फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद बारी होती है कैपिटल की। अब कैपिटल के लिए आपने करना क्या है, कैपिटल के लिए आपने करना क्या भाई, कैपिटल का पोर्शन आप मुकम्मल देंगे, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, एंड का मतलब है प्लस। पहले कैपिटल ओपनिंग लिखना है, कैपिटल ओपनिंग कितना है भाई 6 लाख रुपए, तो 6 लाख लिख दिया। उसके बाद कैपिटल से प्रॉफिट बढ़ता है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ हमारा 3,90,000, तो 3,90,000 आपने प्रॉफिट भी लिख दिया। देखें 3,90,000, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 9,90,000। उसके बाद बारी आती है ड्राइंग। ड्राइंग को लेस करते हैं, ड्राइंग को लेस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और ड्राइंग कैपिटल को घटाता है। तो 9,90,000 में से नील माइनस करेंगे तो 9,90,000 आ जाएगा। तो कैपिटल का एरिया भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब लाइबिलिटीज़ की बारी है। अब लाइबिलिटीज़ दो तरह की हैं, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बैंक लोन नॉर्मली होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस पूरे के पूरे एडजस्टेड ट्रायल, देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही इनकम स्टेटमेंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। सिर्फ ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि हर इदारे में हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकती हैं स्कूल की, जो हमने पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हम इस्तेमाल करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए भी और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, तो देखें पूरे के पूरे में एरिया में कोई बैंक लोन नहीं है। करंट लाइबिलिटी की बारी आएगी। करंट लाइबिलिटी में देखें एक आ गया सैलरीज पेबल, कितना 50,000 रुपये सैलरीज पेबल 50। अब इन तमाम को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हमेशा ऐड होते हैं, तब ये एसेट्स के बराबर मिलकर बनते हैं। तो इसको भी ऐड किया तो 10,40,000 का बैलेंस आ गया। और देखें दोनों के दोनों बैलेंस बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी टूटी फूटी कोशिश की कि आपको मैं किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सिखा सकूं, और अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी हद तक हम कामयाब भी रहे। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यानी फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कुछ नई अकाउंटिंग के साथ हम इंशाल्लाह मौजूद होंगे। ये सर्विस बिजनेस की ये आखिरी वीडियो थी। अब हम किसी और की भी देखेंगे कि और किसी इदारे की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जा सकती है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।